नमस्कार, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। सुबह के 10 बज चुके हैं और इस वक्त की खास खबरों के साथ में मैं हूं नैना यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में जो मिल रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर धार में गोपाल शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें, गोपाल शर्मा हिंदू जागरण मंच के संयोजक हैं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। धार से इस वक्त की खबर मिल रही है। धार भोजशाला मामले में हिंदू जागरण मंच के संयोजक गोपाल शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो हिंदू जागरण मंच के संयोजक गोपाल शर्मा पुलिस हिरासत में। आपको बता दें, धार भोजशाला मामले को लेकर इन्हें हिरासत में लिया गया है। शांति व्यवस्था लगातार बनी रहे, कहीं ना कहीं पुलिस को अंदेशा था, इसी के चलते गोपाल शर्मा को हिरासत में लिया गया है। जो शांति है उसे भंग करने की आशंका के चलते हिंदू जागरण मंच के संयोजक गोपाल शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। धार से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मनोज सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, गोपाल शर्मा को कब और कहां से हिरासत में लिया गया है और पुलिस क्या कारण बता रही है? दो फाइलें बड़ी आरएमपी करके देखिए नैना, दरअसल ये स्थिति है कि गोपाल शर्मा को लेकर अभी तक पुलिस कोई पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन जो हम सूत्र बता रहे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले नजदीकी मंदिर के नजदीक से कहीं से उनको अरेस्ट किया, हिरासत में लिया है, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा नैना कि इस समय बिल्कुल धार का जो मंदिर है, मंदिर में काफी दर्शनार्थी यहाँ पहुंचने लगे हैं। और अब मैं दिखाना चाहूंगा पहले आपको कि देखिए आप किस तरीके से काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार लाइन में लगे हुए कतारबद्ध तरीके से लोग, इसमें खासकर महिलाएं भी नजर आ रही है। लेकिन विरोध का जो स्वर है वो भी देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं लोगों में एक तरफ माता जी के दर्शन करने का उत्साह है और तो दूसरी तरफ कुछ जो हिंदूवादी संगठन है वो अभी भी इस बात को लेकर अड़े हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये बैरिकेड्स हटाए जाए तो ही वो दर्शन करेंगे। तो अभी जो विवाद की स्थिति वो बनी हुई। जहां तक गोपाल शर्मा की बात करें तो गोपाल शर्मा की अरेस्टिंग, जैसा हम कह रहे हैं कि उनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन पुलिस के किसी अधिकारी या किसी प्रशासन के अधिकारी ने अभी पुष्टि नहीं की है। नैना, बिल्कुल। तो गोपाल शर्मा जो कि हिंदू जागरण मंच के संयोजक हैं, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन आखिर गोपाल शर्मा को पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया, इस बारे में अभी पुलिस की ओर से कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की सख्ती को देखते हुए भोज उत्सव समिति ने पूजा का बहिष्कार किया है। अध्यक्ष अशोक जैन ने कहा है कि पुलिस बल कम किया जाए। ऐसा नहीं होने पर उत्सव समिति के लोग नारे लगाते हुए भोजशाला से चले गए। फिलहाल प्रशासन और उत्सव समिति के प्रतिनिधियों की बैठक भी चल रही है। वहीं इंदौर कमिश्नर प्रभात पाराशर ने कहा है कि बहिष्कार की बात गलत है, भक्त सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। गुलाम देश में रहने, आज भारत देश आजाद नहीं हुआ, आज हमारे मंदिर में हम पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसलिए हमने आज हिंदू संगठन भोज उत्सव समिति ने प्रशासन की जाति के कारण वसंत उत्सव समिति ने, हिंदू जागरण मंच ने जो पूजा अर्चना अंदर करना थी वो अंदर नहीं करते हुए सिर्फ लालबाग से हमारा चल समारोह आएगा और यहाँ सत्याग्रह करेंगे, आज धरने पे बैठेंगे और माँ का जन्म नहीं मनाएंगे क्योंकि कटघरे में खड़े रह के, क्योंकि माँ तो लंदन में है। किसी ने कोई बहिष्कार नहीं किया है, शुरू हो गया दर्शन और लोग उत्साह से दर्शन करते हैं। सर, सारे कमेटी के लोग बाहर आके उन्होंने खुला ऐलान किया और अभी एक भी दर्शनार्थी भीतर नहीं पहुंचा। तो भीतर है, दर्शनार्थी गए हैं, आज खबर सही नहीं। तो जहां एक और भोज उत्सव समिति ने बहिष्कार किया पूजा का, तो वहीं इंदौर कमिश्नर का कहना है कि किसी भी तरह के बहिष्कार की जो बातें निकल कर आ रही हैं सभी गलत हैं। आपको बता दें कि बैठक लगातार जारी है प्रशासन और उत्सव समिति के प्रतिनिधियों की। हमारे संवाददाता मनोज सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, सुबह 7 बजे से पूजा की शुरुआत होनी थी, लेकिन उसके बाद में बहिष्कार कर दिया गया। हिंदूवादियों और भोज उत्सव समिति ने उनका जो मांगे हैं उसके चलते उन्होंने बहिष्कार कर दिया, लेकिन बैठक भी चल रही है। उस बैठक के बारे में क्या पता चल पा रहा है? देखिए नैना, बैठक का दौर लगातार जारी है और जो हिंदू उत्सव समिति है, भोज उत्सव समिति के लोग हैं, बाकी हिंदू जागरण मंच के लोग हैं, तो जितने भी लोग हैं सभी के साथ ये
कई दौर की चर्चाएं चल रही है, लेकिन प्रयास इस बात के किए जा रहे हैं किसी तरह शांति और सौहार्द बना रहे। लेकिन हिंदू उत्सव समिति, भोज उत्सव समिति के जो लोग हैं वो इस बात पर ही अड़े हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, प्रशासन ने जो पुख्ता इंतजाम पुलिस के किए हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए और हमें खुले रूप से दर्शन करने दिया जाए। इस बात को लेकर वो अड़े हुए और अभी कहीं ये कहा जा सकता है कहीं कोई विवाद टला नहीं है, विवाद की स्थिति बनी हुई दोनों के बीच। लेकिन जहां तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन लगातार इस कोशिश में है किसी तरह ये मामला, जिस तरीके से सुबह से दर्शन करने जो काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, उसके बाद जो लोगों की कतार लगी है जिसमें महिलाएं, पुरुष सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, तो वो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच का टकराव है वो बना हुआ है। नैना बिल्कुल, तो बैठक का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें वहीं धार भोजशाला में बसंत पंचमी पर होने वाली सरस्वती पूजा में शामिल होने के लिए शंकराचार्य नरेंद्रानंद भी धार के लिए रवाना हो चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, पहले नजरबंद कर दिया गया था इंदौर पुलिस ने नरेंद्रानंद को, लेकिन अब वो धार के लिए रवाना हो गए हैं। क्या पता चल पाया है, कब तक वो पहुंच पाएंगे? देखिए, जो भोजोत्सव समिति या हिंदुवारी संगठन, उन लोग से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो जरूर आएंगे और यहाँ जैसा हम बता रहे हैं कि 10 बजे से भोज उत्सव समिति की जो एक यात्रा निकाला जाना है उसके लगभग कार्यक्रम तय और अब से थोड़ी देर बाद यात्रा निकलेगी और संभवत है उस यात्रा के दौरान ही आचार्य नरेंद्रानंद यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि प्रशासन ने जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए, हम खुद जब आ रहे थे तो काफी जगह बैरिकेड्स लगे, एक तरीके से कहा जा सकता है कि अघोषित कर्फ्यू की तरह यहाँ प्रशासन ने अपना रोल इस्तेमाल किया है और उसको दिखा भी जा सकता है। लेकिन वो यहाँ पहुंच पाएंगे अभी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं शंका नजर आती है, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाकर लोगों को रोक रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं विरोध का जो टकराव की जो स्थिति हुई उसके बाद पूरी तरह से यहाँ खोला गया है। मैं पुनः एक बार दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन अंग्रेज से चाहूंगा कि आप देखेंगे किस तरह लंबी लंबी कतारें लगी है, लोग दर्शन कर रहे हैं और जो आम लोग हैं वो भी, बल्कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं, चाहे आईजी हो, यहाँ के कमिश्नर हो या वरिष्ठ जितने भी अधिकारी हैं, वो पूरी जो स्थिति है उस पर नजर बनाए हुए हैं। काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग यहाँ अभी लाइन में लगे हुए हैं और संभवतः दूर दूर से, जो हम अभी थोड़ी देर पहले सड़क पर थे तो सड़क पर देख रहे थे, लोग जगह जगह से ट्रक में काफी लोग सवार होकर आ रहे हैं, बसों में पहुंच रहे हैं और बाग देवी की जय हो के नारे लगाते यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति है वो अभी बनी हुई जस की तस। लेकिन एक बात अच्छी है कि प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं उसमें कहीं किसी को दर्शन के लिए नहीं रोका जा रहा है और सबकी नजर उस बात पर टिकी है 3 बजे पर कि आखिर 3 बजे किस तरीके से प्रशासन इस पूरे मामले को संभालेगा। लेकिन जो तैयारियां, उससे लगता है कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द बना रहेगा। नैना जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां करके रखी हैं काफी पुख्ता, किसी भी तरह की चूक नहीं बरतनी चाहता प्रशासन, इसीलिए शायद जिस तरह से अभी पूरा धार छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति कायम रखें, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और जो समय तय किया गया है उस बीच पूजा कराने और नमाज अदा करने का जो समय तय किया गया है उस बीच भी इसी तरह की स्थिति बनी रहे, शांति की स्थिति बनी रहे, बस यही लोगों से भी अपील की जा रही है। इसकी कोशिश भी प्रशासन की लगातार जारी है। एक बार फिर हम हमारे दर्शकों को बता दें, हालांकि जो समय तय किया गया था सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक का पूजा के लिए, वो उस समय पूजा की शुरुआत नहीं हो पाई क्योंकि हिंदूवादी और भोज उत्सव समिति ने पूजा का बहिष्कार कर दिया। अध्यक्ष अशोक जैन का कहना था कि पुलिस बल जिस तरह से तैनात किया गया है वो बहुत ज्यादा है और इतनी सुरक्षा के बीच में पूजा करने में उन्हें कठिनाई हो रही है, इसीलिए पुलिस बल कम किया जाए और ऐसा अगर नहीं होता है तो उत्सव समिति के लोग नारे लगाएंगे और पूजा का बहिष्कार कर देंगे। उन्होंने पूजा का बहिष्कार कर भी दिया है और आपको बता दें उसके बाद में नारे लगाते हुए भोजशाला से चले गए थे। फिलहाल प्रशासन और उत्सव समिति के प्रतिनिधियों के बीच में बैठक चल रही है, चर्चा चल रही है कि चर्चा करके किसी भी तरह से इस तालमेल बन जाए और शांति बनाए रखें, यही सबसे अपील भी प्रशासन कर रहा है और इसी के चलते खासी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किसी भी तरह की घटना ना घटे, सब यही कोशिश है प्रशासन की। लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। जगह जगह पुलिस बल की जो टुकड़ियां हैं वो भी अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। पूरी जगहों पर बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें सुबह से ही हालांकि जो आम जनता है, श्रद्धालुओं का भोजशाला में आने का सिलसिला लगातार जारी है।
मनोज सैनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, अगर अभी तक की स्थिति की बात की जाए, जैसे आप बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है, अभी तक की अगर स्थिति की बात की जाए तो कैसी रही है? देखिए नेहरा, जैसा हम लगातार कह रहे हैं, बंसल न्यूज लगातार इस पूरी कवरेज को बनाए हुए 3 दिन से हम लगातार यहां नजर रखे। हमारे संवाददाता दीपक चौहान यहां नजर बनाए रखे थे। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह बंसल न्यूज भी लोगों तक ये पूरी यहाँ की बातें पहुंचा। जहां तक लोगों की बात करें तो मैं पुनः आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से, देखिए आप पूरा दर्शक भी देख पाएंगे कि जहां जिस तादाद में, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है, लेकिन दूर तक लंबी लाइनें लगी हुई है, अलग अलग कतार में लोग खड़े हुए हैं। और जहां दूर तक आप देख पा रहे होंगे तो उसके ठीक पीछे वो मंदिर है जहां बाग देवी के दर्शन होते हैं, जहां बाग देवी की पूजन अर्चना चल रही है। और उसी दर्शन के लिए काफी तादाद में, चाहे महिला हो या युवा हो, सभी वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग इसमें शामिल हो और ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बाग देवी तक पहुंचे। आप देखिए कुछ लोग अभी पुनः यहाँ जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो स्थिति इस तरीके से बनी। मैं पुनः आप देखेंगे कि इस तरफ भी काफी तादाद में पुलिस बल जो नीले ड्रेस में जो नजर आ रहे हैं वो RAF के रैपिड एक्शन फोर्स के पुलिसकर्मी हैं। उसके अलावा जो यहाँ के स्थानीय पुलिसकर्मी वो है। और आप देखेंगे कि यहाँ से नजदीक से जो लाइनें लगी है, महिलाओं की लाइन लगी, काफी तादाद में कतार में यहाँ महिलाएं खड़ी हुई है। तो दर्शन का जो सिलसिला है वो जारी है और अभी तक कई हजार लोग यहाँ दर्शन कर चुके हैं। और आसपास के गांव से काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और इंदौर से भी काफी लोग पहुंचे। कुछ लोगों से हमारी चर्चा हुई तो ये कहा जा सकता है कि आसपास के अलावा कुछ अन्य जो जिले हैं, खरगोन है या रतलाम है, वहां से भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं बागदेव की दर्शन करने। जी बिल्कुल मनोज, तो जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसा बता रहे हैं, धार के अलावा भी आसपास के कई इलाके ऐसे हैं जहां से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक बार फिर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, जैसे आपने बताया कि पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है, जगह जगह पुलिस की टुकड़ियां मौजूद हैं, बैरिकेड्स तो लगाए ही गए हैं। इसके अलावा और जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, जैसा हमने कहा कि बाहर बैरिकेड्स लगाकर यदि कोई व्यक्ति कोई इस तरह जो आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने उसके पुख्ता इंतजाम किए है। जहां तक पूरे पुलिस बल की बात करें तो यहाँ करीब 5000 के लगभग पुलिसकर्मी तैनात है, चाहे वो RAF की टुकड़ी हो या BSF। मैं पुनः आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे किस तरह पुलिस बल जो आप देखेंगे, दर्शक भी देख पाएंगे कि हर जगह पुलिस ही पुलिस, जितने लोग नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा पुलिस भी नजर आती है। तो प्रशासन ने ये कोशिश की है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि यदि कहीं भी कोई भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और प्रशासन सख्ती से निगाह बना के रखा है। तो ये वरिष्ठ अधिकारी, करीब 4 DIG स्तर के अधिकारी यहाँ तैनात है, 10 से अधिक SP यहाँ है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ है। तो ये कहा जा सकता है कि चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो या छोटे अधिकारी हो, काफी तादाद में यहाँ पुलिस बल मौजूद है। और ये साफ कर दिया गया प्रशासन की तरफ से, ये साफ बता दिया गया, ये साफ मैसेज दे दिया गया जिस तरीके से कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है 2 दिन पहले से या उसके बाद। तो बिल्कुल प्रशासन की साफ तौर पर ये कोशिश है कि कहीं किसी तरह से यहाँ का आपसी सौहार्द नहीं बिगड़े, लोग दर्शन के टाइम दर्शन करें, उसके बाद जब नमाज अदा होती है तो नमाज भी कराई जाएगी। बिल्कुल, किसी भी तरह के विवाद की स्थिति ना बने, पुलिस प्रशासन की यही पूरी कोशिश है। 5000 से ज्यादा सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं जिनकी चप्पे चप्पे पर नजर है। आपको बता दें, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। लोगों का सुबह से ही भोजशाला में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। न कि सिर्फ धार के आसपास के इलाकों से भी आने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि भोज उत्सव समिति ने पूजा का बहिष्कार कर दिया है। फिलहाल शासन के बीच में बैठक चल रही है और उसके बाद में चर्चा कर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। पूजा का बहिष्कार कर दिया। हमारे संवाददाता मनोज सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से भोज उत्सव समिति ने सुबह पूजा का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शायद जो उत्सव समिति है उनका जो तर्क है वो दूसरा तर्क है और जो आम जनता है वो सिर्फ दर्शन करना चाहती है या फिर सिर्फ पूजा करना चाहती है। तो क्या भोजशाला में सांकेतिक तौर पे ही सही, क्या पूजा की शुरुआत हो चुकी है? जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं,
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 9 बजे से लगातार सिलसिला चल रहा है और काफी तादाद में, जैसा हम कह रहे हैं कि लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन आप पुनः हम दिखाना चाहेंगे कि जो लोग या जो भोज उत्सव समिति या अन्य जो हिंदूवादी संगठन है उनका विरोध या अन्य जो वर्ग है उसका विरोध अलग अपनी जगह हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है या जनता से जो यहाँ के लोग जो दर्शनार्थी यहाँ पहुंच रहे हैं उनसे जो बात हो रही तो उससे ऐसा लगता है कि उन्हें इन सब चीजों से कुछ नहीं लेना देना है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा रहना कि दरअसल जो धार की स्थिति लगातार कई वर्षों से 2006 के बाद से तो काफी विवाद की स्थिति यहाँ हमेशा रही है बसंत पंचमी पर, और अब आम लोग इन सब से ऊब चुके हैं। वो ये चाहते हैं किसी तरह विकास हो, किसी तरह जो आपसी सौहार्द है वो बना रहे। उनको इन सब विवादों से कुछ नहीं लेना देना, और शायद उसका उदाहरण आप देख रहे होंगे कि दूर तक काफी तादाद में लोग हैं। इनको किसी संगठन से संभवतः मतलब नहीं है। संगठन जो है वो अपनी जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अपना तरीका सलीका है, वो अपने विवाद पर अड़े हुए हैं। प्रशासन उनको मनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन जो आम जनता है लगता है उनको इन सब चीजों से कुछ नहीं लेना, उनको सिर्फ और सिर्फ दर्शन करना है। और दर्शनार्थी यहाँ काफी तादाद में लगे हुए हैं और ये सिलसिला देर तक चलता रहेगा। लेना बिल्कुल मनोज, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरह से भोज उत्सव समिति ने भले ही पूजा करने से का बहिष्कार कर दिया हो, लेकिन इसका असर आम जनता पर शायद नहीं पड़ रहा। उनका कहना है कि उनका सिर्फ उद्देश्य पूजा करना है, सिर्फ दर्शन करना है, और शायद इसी आस्था के साथ में वो भोजशाला पहुंच रहे हैं। पुलिस की भी सख्त तैयारियां हैं, उनकी भी चप्पे चप्पे पर नजर है, किसी भी अप्रिय घटना की तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। शांति कायम रखने की अपील जरूर जनता से की जा रही है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।